एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। और आज है मंडे और आज आपको मैं थोड़ी सी अलग सी लग रही हूँ ना। ये कुर्ती भी मेरी न्यू है, न्यू नहीं है, ये देखिए ऐसे लॉन्ग टाइप की है। ये न्यू नहीं है बट ये मैं इसको कानपुर नहीं ले गई थी, तो ये यही थी। बहुत दिनों बाद मैंने इसे निकाली है और बच्चे अपना देख रहे हैं बेबी बस एज़ यूजुअल। और अभी बजे हैं सुबह के 9 और आज मैं इसलिए सुबह सुबह ऐसे मतलब आपको इस गेटअप में इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि आज हम लोग गए थे मंदिर, मैं और नीला गए थे। आज ये बच्चे सो रहे थे तो फिर मैंने बोला इनसे कि वैसे बच्चों की वजह से ऑलरेडी कहीं आना जाना बंद ही हो गया है। और उस दिन बर्थडे वाले दिन भी हम लोग गए थे तो वो आपको पता है ना, मैंने बताया दिखाया ही था कि उस दिन वो मंदिर के दरवाजे बंद थे। तो मैंने कहा चलो ये लोग सो रहे हैं तो चलते हैं। और थैंक यू सो मच मेरी नेल पेंट की सराहना करने के लिए। नेल पेंट मेरी वैसे ऐसा तो कुछ खास नहीं है, बस आप लोग बोल देते हो कोई चीज़ तो वो खास ही लगने लगती है, तो थैंक यू सो मच। और सारिका जी, आपके बेटे यश को मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। वो अपनी लाइफ में खूब आगे हो, मतलब क्या बोल सकती हूँ मैं यार कि जब से बच्चा हो जाता है ना, एक मतलब एक बेबी हो जाता है ना, तो अपनी मीन्स चाहे माँ की बात करो चाहे एक मतलब फादर की बात करो, हम लोग की सारी खुशी उन्हीं पर रिलेटेड हो जाती है। जैसे मैं अपना अगर पर्सनल बताऊँ तो मुझे पता नहीं अब ये अच्छा लगने लगा, इन दोनों को क्या ऐसी चीज़ मिलती है जिसकी वजह से दोनों खुश होते हैं तो हम लोग को भी अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आपके बेटे को हर चीज़ लाइफ में मिले। सो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे यश, लव यू। तो ये है और बातें हो गई हैं बहुत। अगर सासू माँ ने सुन लिया कि देखो अभी कुछ नाश्ता नहीं बना है और लग गई है वीडियो में। वैसे आजकल तो सब एकदम मस्त है, आजकल तो जैसे ही मैं कैमरा वैमरा लेके आती हूँ ना, सब अपने कपड़े चेंज करके आ जाते हैं। तो खैर, क्योंकि कल आपने देखा मौसी के यहाँ खाना वाना हुआ था तो इसलिए काफ़ी मीन्स फैलाहार नहीं होगी, इसलिए साफ़ सुथरा होगा, इसलिए मैं रिलैक्स हूँ। तो चलिए कपड़े चेंज करके चलते हैं नीचे और आज बनाते हैं और देखते हैं आज सासू माँ किचन में क्या बोलती हैं नया बनाने के लिए, फिर मैं वहाँ पे ऐसे ट्राई करती हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इडली सांभर। तो ये देखिए मैं नारियल और मूंगफली की चटनी पीस रही हूँ और नीचे गाड़ी हो रही थी इसलिए बार बार फंस रही थी, तो बार बार उसे हिलाना पड़ रहा था। और इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ तो इसलिए मैंने आज नहीं शेयर की। ये देखिए मेरा सांभर है, भगोना भर के सांभर बना है मेरा, क्योंकि जब मैं ऐसी कुछ चीज़ बनाती हूँ तो फिर मौसी को भी बोल देती हूँ तो फिर वो भी लोग भी आ जाते हैं और घर पे हैं सब। और अभी क्या ब्रेकफास्ट और लंच यही होने वाला है। तो ये देखिए लगभग मेरा सांभर भी बन के रेडी है। और ये देखिए मेरी चटनी, अब इसमें लगा दी मैंने छौंक। ये हमारे यहाँ वैसे ये तो सब लोग सभी क्या थोड़ी गाढ़ी पसंद करते होंगे। और मेदू वड़ा बनाऊंगी आज। एक्चुअली मेदू वड़ा नहीं, वो वड़ा के नाम से ही आता है, MTR का एक पैकिंग वाला आता है, तो उससे ये बनाती हूँ मैं सिंपल तरीके के। तो जिनको सांभर मीन्स वड़ा खाना है, सांभर वड़ा, वो सांभर वड़ा खाएंगे, जिनको इडली खानी है वो इडली खाएंगे। तो ये देखिए हमारी एकदम फूली सी स्पंजी इडली बन गई है। ये चाकू पे आप ध्यान मत देना क्योंकि ये चाकू पहले मैंने टच कर ली थी, मैं अब दूसरी चाकू देखिए डिप करूँगी तो देखिए ये पूरी पकी हुई निकली है, चाकू की हेल्प से ही करते हैं। तो चलिए सबको सर्व करते हैं। कैसे बना है आप जरा आप अपने दे दो। अच्छा बना है, थोड़ा सोडा और डालो, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है बड़ा, वैसे सही है। और नीले को पता नहीं, नीले को यही लगता है कि हर चीज़ ना सोडा डालो तो सॉफ्ट होती है, जबकि इसमें मैंने नहीं डाला था। वो तो इनो उसमें डालती इडली में, सांभर वड़ा में नहीं पड़ा था। खैर, और ये देखिए ये मेरा है तो मैं अपना लास्ट में लेके आई हूँ ऊपर, तो मैं दिखा रही हूँ। ये देखो मैं ऐसा खा रही हूँ और सॉफ्ट बिल्कुल भी अच्छे से है। तो चलिए चलते हैं आगे के कामों के लिए। तो वो मेरा नाश्ता बन गया है। आज मैंने बनाया था इडली सांभर और आपने देख ही लिया। और ये देखिए ये दोनों कैसे उधम मचा रहे हैं, मतलब इनको तो समझ में आ जाता है जैसे मैं फ़ोन लेती हूँ ना कि चलो अब तो मम्मा वीडियो में बिज़ी हो गई, तो ये देखिए कैसे बदमाशी कर रहे हैं और अब इनकी लगेगी पिटाई। और आज मैं सोच रही हूँ मेरा जो छोटा वाला रूम है ना, उसमें मैं वो कर दूँ। एक्चुअली मेरा जो एक अलमारी है वो काफ़ी दिनों से खुली नहीं है, जिसमें मेरी सारी हमारी बुक्स रखी हुई हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये वाला जो इसमें पूरी मेरी अलमारी भरी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर आज टाइम मिलता है तो इसको मैं साफ कर लेती हूँ, क्योंकि आज
ये निपट गया है काम। और एक्चुअली क्या है, जब ये ऐसा इस तरह के नाश्ता बनता है ना, इडली सांभर वगैरह इस टाइप का, तो ज़्यादा ही बन जाता है। तो क्या कि खाने में फिर देखते हैं ना, कोई खाएगा तो रोटी सिर्फ सेक दूँगी और वो इसी के साथ खाएंगे। तो मैं ये कुछ काम निपटा रही हूँ और ये ड्रेसिंग भी साफ़ करनी है। तो चलिए मैं आपको ये दिखाती हूँ, फिर मिलती हूँ। आप ये देख सकते हो, इस बार ना मैं बस मुश्किल से 3-4 लिपस्टिक ही लाई थी अपनी वहाँ से। ये मेरा वो नेचर श्योर का जोंक ऑयल है जो मैंने आपको दिखाया था, और इसमें डीओवीओ रखे हुए हैं। ये ज़्यादातर मोस्टली सामान ना निलय का ही है, बट इसमें ये जो मेरा ऑयल है निलय हेयर एंड केयर लगाते हैं, ये पूरा ख़त्म हो चुका है। ये देखिए, ये ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग को आज जाना है ये लेने। और ये मेरे पास एक मॉइस्चराइज़र था, वो भी बिल्कुल खाली हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो हम लोग मॉइस्चराइज़र लेने जाएंगे आज। तो देखते हैं, कहीं बाहर गए तो बाहर जाएंगे, तो ये सब भी मैं साफ़ कर दूँगी। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। तो हम लोग जा रहे हैं, वही थोड़ा सा वही सामान मैंने जो आपको दिखाया था ना, क्योंकि फिर अभी मौसम थोड़ा ऐसा होने लगा है कि उसकी ज़रूरत पड़ती है, मतलब मॉइस्चराइज़र वगैरह की। तो हम लोग जा रहे हैं, वो लेके आते हैं, फिर शाम को खाना वाना बनाएंगे। फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद फुर्सत में। और ये देखिए, मैं शॉप पे गई थी नीला के साथ, तो देखिए मैंने लिया है आज। मैंने ये गार्नियर की क्रीम ली है अपने लिए, फ़र्स्ट टाइम मैं ये ट्राई कर रही हूँ। तो आप लोग मेरे को ज़रूर बताना, आप में से कभी किसी ने ट्राई किया है क्या। और ये मॉइस्चराइजिंग लोशन तो मैं कोई भी ले लेती हूँ, मुझे इतना कुछ नहीं रहता है। अपने लिए थोड़ा सा मौसम वैसा होने लगा है, तो मैं ये मैंने ये जॉय का लिया है। वैसे आप हिमालय लैक्मे मैं सब यूज़ करती हूँ, मतलब मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इसी चीज़ का चाहिए। और ये फ़र्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे देखी, मैं कॉम्प्लेक्स में गई थी, तो काफ़ी अच्छी शॉप है, मीन्स बड़ी शॉप है। मैं आपको बता दूँ, मैं नए प्रोडक्ट्स बहुत कम ट्राई करती हूँ, बहुत ही कम। मुझे लगता है कि जो मैं यूज़ करती हूँ या जो पुराने ही प्रोडक्ट्स हैं अपने, तो वही सही है, कम से कम नुकसान नहीं पहुँचाते। आज मैंने इनके लिए लिए ये हैंकी 4-5 ले ली थी एक साथ ही, और एक ये आज मैंने नया डीओ ज़रूर ट्राई किया है। और हम लोग मीन्स खाना वाना खा लिए, करीब बज रहे हैं 10:30। और पता है, आज ये मुस्कुराहट कुछ अलग ही टाइप की है, तो हमें लगा कुछ आप लोग से शेयर करनी चाहिए। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने बताया था आपको कि मैंने सोचा कि वो आज रूम साफ़ कर लेती हूँ, सेल्फ वो जो बुक्स वाली थी, तो मैंने वो साफ़ की। और मुझे पता है क्या मिला, मैंने ना जो इनको फर्स्ट एनिवर्सरी में कार्ड दिया था वो मिला है। इन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया था क्या कुछ, मैंने संभाल के रखा हुआ है। मुझे संभाल के रखा है, 9 साल बाद भी संभाल के रखा हुआ है। इन्होंने कुछ संभाल के नहीं रखा है, वो तो हमने ही रखा है। नहीं तो इन्होंने तो उस टाइम देखा उस टाइम का मैं इंसिडेंट बताती हूँ, ये कहेंगे कि याद भी नहीं। मैंने ना मतलब फर्स्ट जब शादी आपकी होती है ना, मुझे ऐसा लगता है तो आप बड़ा क्रेज़ होता है, लड़कियों में तो स्पेशली होता है। तो मैंने क्या किया था, शायद ये मैंने कार्ड लिए थे, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। एक बनाया था, एक लिया था। तो मैंने एक कार्ड ना बेड पे छोड़ा था कि चलो ये आएंगे ऑफिस के लिए जाएंगे, ऐसा होगा। मैं नीचे खाना वाना ब्रेकफास्ट इनके लिए बना रही थी, ये आए कपड़े पहन के चले आए, खाना मांगा अपना 2 पराठे और चले गए। कोई कार्ड वार्ड नहीं देखा था। फिर शाम को हम ऐसे बैठे थे भुन के हुए एकदम, फिर इन्होंने देखा था। खैर वो तो ये है वो कार्ड। इसके साथ मैंने कुछ दिया होगा, बट सच बता रहे शादी के 8 साल बाद, और ये 9वीं आने वाली है, तो नहीं याद है। मीन्स हम दोनों को ही, मुझे नहीं याद है। एक्चुअली इन्होंने मुझे फिलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर दिया था, बट मुझे नहीं याद है कि वो इन्होंने फर्स्ट करवा चौथ पे दिया था कि फर्स्ट एनिवर्सरी पे दिया था। और इन्होंने दिया क्या था, वो तो हमें ज़रूरत थी तो हमने मांगा था, तो उन्होंने बोला चलो वो तुम गिफ्ट मान लो। तो ये है एक कार्ड जो मैंने इनके लिए लिया था। बट अच्छी बात ये है कि कार्ड ये बहुत अभी भी रखा हुआ है। ये आर्चीज से लिया था मैंने, भयंकर प्रेम था एकदम, मेरे को तो एकदम भयंकर था, फूट के इन्हें वाला ही ना रहा। तो ये देखिए इस तरीके का था, फॉर माई बेटर हाफ, और ऐसा लिखा है। बहुत सारी कहानी लिखी है जो ऐसे ही होती है। और आप यकीन मानोगे, आज अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, तो मैंने भी इसमें बहुत सारी कुछ लव यू, ये देखो निधि, और इस टाइप से कार्ड में भी कुछ कहानी लिखी थी। यहाँ बहुत प्यार करते हैं, आगे ज़िंदगी बिताएंगे, इस टाइप से ऐसे लिखा था। तो चल तो रही है और क्या, ज़िंदगी में क्या कमी है। तो ये इस टाइप का कार्ड था। बट ये इतना मुझे ऐसा लगता है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मैं इम्पोर्टेंट अब दिखाने वाली हूँ। मतलब ये कार्ड मैंने अपने हाथों से बनाया था। देखिए लोग बहुत अच्छे कार्ड्स बनाते हैं, कुछ ऐसा नहीं, बट मैं बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हूँ कलरिंग और इस क्राफ्ट वर्क में। और इसमें मेरे जो हॉस्टल वाली फ्रेंड्स थी, बहुत सारे लोग थे, तो मैं उनको स्पेशली आज मैं यहाँ यूट्यूब में उनको थैंक्स करना चाहूँगी। मनु,
संध्या, निखत, मोनिका, ऐश्वर्या और हनी। तो थैंक यू सो मच। मतलब मेरी सबसे पहले वहाँ शादी हुई थी क्योंकि मैं बड़ी थी, बाकी सब बी वाले थे और ग्रेजुएशन वाले। सब हमने मिल के जीजू के लिए कार्ड बनाना है। जीजू के लिए पूरी एक विंग हमारी रेडी हो गई थी कार्ड बनाने के लिए। तो ये कार्ड बनाया था, इसको मैं दिखाती हूँ। मतलब इतने प्यार से हमने जितना बनाया था ना, उन्होंने प्यार से उन्होंने खोला भी नहीं है। प्यार से ही रखा हुआ है, रखा वो सब हमने रखा है। ये क्या रखेंगे, अपने कपड़े तो रखते नहीं है संभाल के। ये देखिए इस तरीके से था। तो ये आप खोलोगे, ये देखिए इस तरीके, मतलब उसके बाद से सेकंड एनिवर्सरी से मैंने कुछ नहीं दिया था, बस बंद हो गया था। फर्स्ट एनिवर्सरी में शौक बन गया था। तो ये देखिए आप इस तरीके से खोलोगे तो ये तो सिर्फ कवर है, मीन्स ये तो कार्ड का कवर था। कार्ड एक्चुअली ये है, ये भी पूरा एक हैंडमेड कार्ड है। आप पास से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए इस तरीके से है। और इसमें पूरी ऐसे शीट थी, पूरा मैंने कलर वलर किया था। उस टाइम टेप वेप लगाया था। बट अच्छी चीज़ है, 8 साल बाद भी ये बिल्कुल फटा नहीं है, टूटा नहीं है। ये तो मैंने संभाल के रखा था। और अरे ये देखो, पहले ये खोलते हैं तो इस तरीके का कुछ इसमें मैसेज था। इसमें ये भी ना मेरी फ्रेंड ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था। अब हंसी आती है इस चीज़ में, है ना। संध्या थैंक यू सो मच। संध्या की शादी होने वाली है अभी। और तो मुझे तो इसके अलावा एक और पेंटिंग भी मेरे पास आई थी उससे पहले, और मुझे तो अभी तक यही बोला गया है कि मैंने बनाया था। तो आज ही उस टाइम ऐसा लगता है ना पति को इम्प्रेस कर लो। तो ये देखो ये बनाया था और ये लिखा था इस तरीके से, मैंने लिखा था। क्या लिखा था? ऑलवेज टुगेदर नेवर अपार्ट। यू गूगल से कॉपी किया होगा। इसको उससे दिखा दूंगा। अच्छा ठीक है। अरे आप लोग समझ रहे हो, आप लोग बोलोगे तो हम दिखा दें। उसके बाद जब ये ऐसा खोलते हैं तो भाई ये देखो दिल विल इसमें थे। ये सबका आइडिया था। मैं सबको कई बार थैंक यू बोल चुकी हूँ। ये सब आइडिया था। ये देखो ऐसे ऐसे खोलो तो दिल विल उड़ते हुए आते हैं। तो मेरे लिए ना ये बहुत ही अलग चीज़ थी। और आज देख रही हूँ तो शायद ज़्यादा खुशी हो रही है। यार ऐसा लग रहा है कि ऐसे बेवकूफ़ टाइप के थे। ऐसा लग रहा है मुझे तो लग रहा है। एक बार दोबारा देख लेते। मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है कि तुम बेवकूफ टाइप के थे। पर ठीक है यार, टाइम होता है। ये लिखा भी तुम्हारी सहेलियों नहीं है क्या? तो ऐसे ही था। बट रियली एक अच्छा हुआ, मुझे लगा आप लोग से शेयर करना चाहिए। तो चलिए, ये एक मस्ती भरा ब्लॉग में हम दोनों का, अभी तो हम लोग और इसमें बातें करेंगे, चर्चाएं होंगी। ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल। से बाय। दिल दिखा रहे। चलिए मिलती हूँ कल। चलिए बाय करिए।